हिंदुस्तान का एक बड़े नाम वाला छोटा सा शहर अलीगढ़, वही अलीगढ़ जहां कायम है बाबाए कौम सर सैयद का चमन AMU। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जो इल्म की चाहत रखने वालों की आंखों का ख्वाब है, वो यूनिवर्सिटी जो वहां के स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी का दूसरा नाम है, वो यूनिवर्सिटी जो AMU एलुमनाई की बिछड़ी हुई महबूबा है, वो महबूबा जिसके किस्से वो अपनी नई नस्ल को सुनाते सुनाते नहीं थकते। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहां पढ़ने वालों की नजर में दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो AMU से पढ़ते हैं और दूसरे वो जो कहीं और से पढ़ते हैं। खैर, हम भी बेशुमार ख्वाहिशें और घर से जुदाई के आंसू लिए आ पहुंचे ख्वाबों के शहर अलीगढ़। कहते हैं अगर आपको ख्वाब देखने नहीं आते तो फिर अलीगढ़ आपके लिए नहीं है। और इन्हीं ख्वाबों के दरमियान अलीगढ़ कब अपना दूसरा घर बनता गया ये पता ही नहीं चला। यहाँ की इल्म अदब और मोहब्बत भरी फजा किसी को भी जीत लेने के लिए काफी है। यहाँ की रिवायतें, यहाँ की दोस्तियां और यहाँ के सीनियर्स की मदद कभी घर से दूर होने का एहसास ही नहीं होने देती। अब चाहे रमजान में रमेश का राशिद को सेहरी के लिए फिक्र से उठाना हो या राशिद का रमेश के लिए इफ्तार से पहले इफ्तारी निकाल कर रख देना, ये अलीगढ़ के सिवा और कहां मिलता है। दोस्तों के साथ देर रात तक ढाबे पर चाय के साथ गपशप हो या किसी फंक्शन में चुपचाप दोस्तों के कपड़े और जूते पहनकर निकल जाना, शेरवानी पहनकर चलते हुए खुद पर फख्र महसूस करना हो या घर से देरी से पैसे आने तक कैंटीन वाले चाचा से उधार खाना, कैंपस में अनजान लड़कियों को सलाम करके जवाब मिल जाने पर कई रातों की नींद का उड़ जाना हो या जवाब न मिलने पर दोस्तों का बेइंतहा मजाक उड़ाना। अगर ये सब नहीं किया तो फिर अलीगढ़ आने का क्या फायदा। नुमाइश के दिनों में पढ़ाई से ज्यादा नुमाइश जाने की तैयारियां हों या लड़कियों को देखकर तेज बाइक चलाना, हॉस्टल की पानी से पतली दाल वाला खाना हो या दोस्तों के हिस्से का मीठा छीन कर खा जाना, कैंटीन पर किसी को देखने के लिए जूस पीने के बहाने से जाना हो या नोट्स बनाने के बहाने किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश, छोटी छोटी बातों पर इंतजामिया के खिलाफ धरना देना हो या स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में दिन रात का हुड़दंग, इन सब के बिना अलीगढ़ को जीना मुमकिन ही नहीं। वैसे तो इतवार का दिन अमूमन स्टूडेंट्स के लिए दोपहर तक सोने और दिन भर आराम करने का दिन होता है, मगर AMU में इसका उल्टा है। और उल्टा इसलिए कि इतवार के दिन लड़कों को जल्दी से तैयार होकर जन्नत के लिए जो निकलना होता है, जन्नत यानी अब्दुल्ला गर्ल्स हॉस्टल के सामने पतली गलियों वाली मार्केट अमीर निशा। अब अगर कहीं जन्नत है तो उसमें हूरों का होना तो लाजमी है, फिर इससे आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। मगर ऐसा भी नहीं कि अलीगढ़ सिर्फ मौज मस्ती में गुजर जाता हो। कैंपस में हर तरफ किताबें ही किताबें हों या एक क्लास से दूसरी क्लास करने को दौड़ते तलबा, फिर लाइब्रेरी में एक साथ कई घंटे गुजारते लड़के हों या अपने हॉस्टल रूम में रात भर जागकर नोट्स बनाती हुई लड़कियां। यह सब देखकर एहसास होता है कि किसी ख्वाब को हासिल करने को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द सिमटे हमारे ख्वाब अलीगढ़ आकर बहुत छोटे लगने लगते हैं, उस ख्वाब के आगे जो सर सैयद ने देखा था।
विक्टोरिया गेट के सामने खड़ा मैं सोच रहा हूं वो आंखें कैसी होंगी जिन्होंने अलीगढ़ का ख्वाब देखा था, एमयू का ख्वाब, यानी एक पूरी कौम का ख्वाब जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता जाता है। वो ख्वाब जिसकी मंजिलों का कोई आखिर नहीं है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मौलाना आजाद लाइब्रेरी देख रहे हो। बज़ाहिर तो इसके दरवाजे का रास्ता 30 मीटर दूर उस फव्वारे तक ही जाता है, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के हर कोने तक जाते हैं। और उनके कारनामे तो चांद तक जाते हैं। हाँ, मगर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो रोज इस रास्ते से गुजरते तो हैं, मगर अपना रास्ता नहीं पहचान पाते। क्या आप जानते हैं मैं ये सब आपको किस लिए बता रहा हूं? इसलिए कि कल बैरूनी मुल्क से मेरे जॉब सिलेक्शन की खबर आई है। मुझे मुबारकबाद देने वालों की कतार लगी है। घर में अम्मी अब्बू खुशी से झूम रहे हैं। बहनें मेरे लिए लजीज खाने बनाने में मशगूल हैं। सबको इंतजार है जल्दी से मेरे घर पहुंचने का, और ऐसा होना लाजिम भी है, क्योंकि आज मेरे और मेरे अपनों के सजाए ख्वाबों के मुकम्मल होने का दिन जो है। मगर किसी को यह खबर कहां कि आज मेरे अंदर छाई है एक गहरी खामोशी, वो खामोशी जो यादों के तूफान के उठने से पहले की है, वो खामोशी जो जिस्म से जान के निकल जाने पर छाती है। मेरे इर्द गिर्द उमड़ आया है मेरे माजी का हुजूम, जैसे मुझे पुकार रहे हों ये सारे दरो दीवार, जैसे मेरे कदमों से लिपट गए हों मेरे चमन के रास्ते, जैसे ये किताबें, ये कुर्सियां आज बेवफा कह रही हूं मुझे, जैसे ये सरसराती हवा मुझे वापस न जाने को मना रही है। मेरी आंखों में तैर रहे हैं वो चेहरे जिनको देखकर जिंदगी अंगड़ाई लेती थी। मेरे कानों में गूंज रही हैं वो शीरी आवाजें जिनकी मिठास में दिल डूबा रहता था। और ये सब पुकारें अनसुनी करते हुए मुझे अपने चमन को छोड़ जाना है। पलट पलट कर बेबसी से देखते हुए यादों की गठरी सर पर उठाए हुए, अश्कों को पलकों की तह में छुपाए हुए, अपने कुछ अजीजों की उम्मीदों की खातिर, वो भी ऊपर से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। फिर मुझे देखकर ये कौन समझेगा कि ख्वाबों के टूट जाने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है कुछ हंसी ख्वाबों का मुकम्मल हो जाना। अलविदा अलीगढ़, अलविदा।